महाराष्ट्र के एमएसआईडीसी के एमडी के बेटे अश्वजीत के खिलाफ बड़ा मामला सामने आया है। आरोप है कि अश्वजीत ने अपने साथियों के साथ मिलकर गर्लफ्रेंड को पीटा है, उसे गाड़ी से कुचलकर मारने की कोशिश की। पीड़ित आईसीयू में भर्ती है इस वक्त। पुलिस के मुताबिक अश्वजीत शादीशुदा था और उसने ये बात अपनी गर्लफ्रेंड से छुपाई थी। क्या है ये पूरा मामला, इसको खुद बताने के लिए जो पीड़ित अस्पताल में भर्ती हैं, प्रिया सिंह, जिनकी तस्वीरें आप देख रहे हैं, इलाज चल रहा है, वो हमारे साथ जुड़ चुकी हैं फोन लाइन पर। प्रिया, क्या है ये मामला, आप दर्शकों को बताइए। और न्याय चाहिए, ये पुलिस तक भी आपकी आवाज पहुंच रही है, सरकार तक भी पहुंच रही है। हेलो जी प्रिया, आपको पूरा देश इस वक्त सुन रहा है, आज तक के माध्यम से अपनी बात को रखिए। हाँ जी सर। सर, एज आई टोल्ड यू, आई एम सफरिंग अ लॉट। आई एम इन हॉस्पिटल ओनली। इट्स बीन आज 6वां दिन है। संडे से मैं हॉस्पिटलाइज हूँ और अभी तक कल तक तो कोई एक्शन लिया नहीं गया था पुलिस वालों की तरफ से भी, बिकॉज डिले कर रहे थे। क्यों एक्शन नहीं लिया जा रहा है? सर, मैंने संडे को ही एफआईआर दर्ज कर दी थी, जो भी हुआ था A to Z। जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था तभी मैंने एफआईआर कर दी थी। बट जो मैंने स्टेटमेंट दिया था, मेरे स्टेटमेंट में मैंने 307 एंड 376 दोनों लगाया था। बट मेरे एफआईआर में वैसा कुछ भी नहीं डाला है और मैंने उनको रिक्वेस्ट भी की थी, लाइक दिस इज व्हाट आई वांट टू पुट। बट मेरा एफआईआर चेंज किया हुआ था और 4-5 दिन से देयर वाज नो एक्शन, नथिंग। मैंने कांटेक्ट करने को ट्राई की थी पुलिस में, तो वो लोग डिले कर रहे थे कि सर जो आपका केस हैंडल कर रहे हैं वो अभी है नहीं, यहाँ गए वहाँ गए। बट आफ्टर द मीडिया यस्टरडे देयर वर 2 ऑफिसर्स, 3-star officers, they came to see me। क्या इस वजह से कि जो आरोपी है अश्वजीत, जानकारी मिल रही है कि उनके पिता बड़े आईएएस अधिकारी हैं? हाँ जी सर, प्रेशराइज, आई एम श्योर प्रेशराइज की वजह से ही डिले हो रहा होगा, बिकॉज दिस वाज द ओनली रीजन सर। बट यस्टरडे जो ऑफिसर्स आए थे, दे प्रॉमिस मी दे विल सपोर्ट मी, दे विल स्टैंड, आई जस्ट हैव टू बी स्ट्रांग। सो इन शॉर्ट प्रिया, ये बताइए, सभी सुन रहे हैं आपको, क्या आपको यह जानकारी थी कि शादीशुदा है अश्वजीत? आपको बताया गया था? और एक्चुअल हुआ क्या था, ये जरा बता दीजिए। सर नहीं, उसकी शादी बहुत पहले हो रखी थी। मुझे पहले जब हम रिलेशनशिप में आए थे, लाइक वी स्टार्टेड डेटिंग, इट्स बीन लाइक 4.5 साल का रिलेशनशिप था। मुझे पहले नहीं पता था, उसने छुपाया था। सर उसके बाद काफी टाइम बाद मुझे बाहर से ये बात पता चली, तो मैंने ये रखी उसके सामने। तो उसने कहा ऐसा कुछ नहीं है, मेरा खत्म हो गया, मेरा कोई संबंध नहीं है, आप देख लो, सबको पता है, मेरे घर में भी पता है आपको, आप सब, आपके बारे में, हमारे बारे में मम्मी को भी पता है, मैं आपसे ही शादी करूंगा। उसके फ्रेंड्स में भी यही बोलते थे कि हाँ ये सब कॉम्प्रोमाइज था, उसका कुछ भी नहीं है, that he is going to marry you only। and वो खुद भी मुझे यही बोलता था। मेरे भी फ्रेंड्स, बिकॉज मेरे फैमिली मेंबर्स भी उसने सबको प्रॉमिस किया। और उसके बाद उसने कबूल किया था, एक्सेप्ट किया था कि मैं आपसे शादी करूंगा? हाँ जी, हमेशा जब भी हम। और आपको भनक तक नहीं थी कि he is married? नहीं, हाँ मुझे नहीं थी। जब मुझे पता चला उसके बाद उसने ये बोला कि हम सेपरेट हैं, मेरा डिवोर्स हो गया, मेरा कोई संबंध नहीं है, हम साथ में नहीं रहते हैं, और जो भी हूँ मैं ही हूँ उसकी लाइफ में। और मुझे कभी उसने इनसिक्योर फील भी नहीं कराया इतने सालों में, कभी मुझे ऐसा कुछ मिला भी नहीं। ऐसा क्या हुआ उस वक्त कि ये मारपीट तक नौबत आ गई, जान से मारने की कोशिश हुई थी? क्या आपने देख लिया था, क्या हुआ था? उस दिन संडे को जब मैं उसको मिलने गई तो उसने मुझे कहा था वो अपनी फ्रेंड के किसी संगीत के फंक्शन में है, तो मैं चली गई उसको मिलने के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है he was not expecting me to come there directly, क्योंकि he was with his wife और I was not aware of it, मुझे पता ही नहीं था। तो मुझे ये लगता है कि वो देखकर वो शॉक हो गया कि मैं कैसे पहुंच गई। बट मैं वहां गई तो भी मैंने कोई सीन ड्रामा कुछ भी क्रिएट नहीं किया। मुझे रिएक्ट किया होगा? नहीं, हाँ जी, आपने कुछ रिएक्ट नहीं किया मैंने। I only cried because that was shocking for me। मैंने कुछ रिएक्ट नहीं किया, मैं बाहर निकल के मैं रोने लगी। तो मारपीट तक नौबत कहाँ पहुंची? आपको गाड़ी से क्यों कुचलने की कोशिश की? वो मुझे छोड़ के जा रहा था, उसके दोस्त वो लोग सब उसको लेके जा रहे थे और मैं उसको बोल रही थी कि यू कांट गो,
पहले मुझसे बात करो, पहले ये क्या है, आपने मुझे इस टॉपिक पर बात करनी थी कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला इतने टाइम से और तुमने क्यों छुपाया। मैं इस टॉपिक पर सिर्फ उससे बात करना चाहती थी, इसलिए मैं उसको रुका रही थी कि प्लीज गाड़ी में बैठो और मुझसे बात करो। लेकिन उसके फ्रेंड्स वो लोग रेडी नहीं थे। उसके फ्रेंड्स रोमिल पाटिल वो मुझे बहुत गंदी गंदी गालियां देने लगा। तेरी यही लायकी है, तू भिखारी है, भिखमंगी, पैसे मांगने के लिए आई है, रुक तुझे यहाँ, ही स्टार्टेड गिविंग मी धमकी एंड ऑल, रुक तुझे बहुत महंगा होने का शौक है, यहाँ की गांव की औरतों को बुला के तुझे मरवाता हूँ। मतलब बहुत ही हॉरिबल थिंग्स व्हिच दे यूज्ड। बट स्टिल आई वाज ट्राइंग टू कन्विंस माय बॉयफ्रेंड कि तुम मुझसे बात कर लो, मुझे नहीं पड़ी है इन लोगों से, आप गाड़ी में बैठो, मुझसे बात करनी थी बिकॉज आई वाज इन शॉक। बट आई डोंट नो व्हाट हाई लाइक उन लोगों ने क्या नशा किया था, क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि पहले कभी क्या वो इतनी सब नशे लेवल में का थे? थॉट। हाँ हाँ, थे वो लोग सब, ड्रिंक तो किए ही थे बट दे हैव डिड समथिंग एल्स कितने आल्सो, बजे की क्योंकि घटना वो और होगी भी। अराउंड? ये सर अराउंड दिस स्टार्टेड एट 3 बजे से चालू हुआ होगा, ये पूरा शाम को टोटल या मिला सुबह? करके सुबह सुबह ओके। 3 बजे चालू हुआ होगा। 4:30 बजे मैं हॉस्पिटल पहुंची। ऑलमोस्ट 1.5 घंटे तो तक जब ये चल आपको रहा था। चोट लग गई उसके बाद से 6 दिन आप बता रही हो चुका है, कोई कांटेक्ट आपने करने की कोशिश की अपने बॉयफ्रेंड से या फिर उसने की? नहीं नहीं, मैंने नहीं की, बट आई वेटेड। मैं सोशल मीडिया के डालने से पहले भी 4-5 दिन मैंने उसका वेट किया, इंतजार किया, बिकॉज ऑब्वियसली आई एम स्टिल शॉक्ड कि ही वाज नॉट अननोन टू मी, आई वाज इन लव विथ हिम। तो मैंने वेट किया, एटलीस्ट अगर वो मुझे कॉल करेगा या कुछ भी, तो जो भी होगा हम बात करेंगे। अगर वो गिल्ट में होगा, लेट्स सी विल। मतलब मैं जेन्युइनली, इतना मेरे पैर टूटने के बावजूद भी, इतनी आपको गंदी कितनी हालत चोटें होने के आई हैं, डॉक्टर्स बावजूद क्या भी। कह रहे हैं? सर ऑन माई राइट लेग तीन हड्डियां टूटी हुई हैं, उसमें रॉड डाला है, सर्जरी हुई है। और मेरा जो लेफ्ट साइड का बॉडी है, फ्रॉम शोल्डर टू हिप्स, कम्प्लीटली डैमेज है, उसमें बहुत डीप इंजरीज हुई हैं एंड हिप्स के यहाँ की जो वेन होती है वो दबी हुई है। आई एम नॉट एबल टू मूव एनी सिंगल पार्ट ऑफ माई बॉडी। इट्स बीन 6 days. I'm not able to do anything. Like, I can't even go to the washroom. Nothing. Like, this is, for me, it is my deathbed, I can say. मुंबई के किस इलाके की घटना है? वहां पर सीसीटीवी फुटेज भी होगा उसका? So, सर्विस रोड था। आई एम नॉट श्योर, मुझे वहाँ पर कोई दुकान डलिया कुछ भी दिखा नहीं, बहुत अंधेरा था और सर्विस रोड था। मुझे नहीं पता है कि वहाँ पर कुछ था कि नहीं, बट काफी लोग गए थे। एग्जैक्ट लोकेशन जो थी वो होटल था, वहाँ पर एक बैंकेट हॉल, उससे थोड़े से आगे पीछे हुआ है, सर्विस रोड पे। वहाँ पर एक कट था, वहीं पर। हो सकता है कि आज तक देख रहा हो आपका अश्वजीत भी और उसकी पूरी फैमिली भी, आपकी भी फैमिली भी। क्या चाहती हैं अब आगे, क्या चाहते हैं? सर ऑब्वियसली ये जो हुआ है, आई एब्सोल्युटली डोंट डिजर्व इट एंड मुझे इस बात का बुरा लग रहा है कि इतना बेरहमी से मेरे साथ करने के बावजूद भी नोबडी केम। ना उसके फैमिली मेंबर ने मुझे एक बार कांटेक्ट करने को ट्राई किया। एक ह्यूमैनिटी के इससे भी इंसान कर लेता है। आई वेटेड फॉर अश्वजीत ऑल्सो फॉर 4-5 days। आई वॉज वेटिंग फॉर हिम टू एक बार मेरे या मेरे फैमिली मेंबर या दोस्त में कनेक्ट करके बात कर ले, एक्सप्लेन कर ले, बट कुछ नहीं हुआ। तो सर राइट नाउ आई जस्ट नीड जस्टिस। What I'm suffering, and I'm the prime member in my family who earns for my family, and this will take time. मेरी natural चीजें तो नहीं आएंगी मेरे पास, so this is what I also want him to be suffer, at least mentally. मैं बहुत suffer कर रही हूँ, physically तो I might heal someday sometime, but it is affecting me mentally a lot. हम आपकी स्पीडी रिकवरी के लिए प्रार्थना करेंगे कि आप जल्द से जल्द स्वस्थ हों। चलते चलते आप मुंबई पुलिस से कुछ कहना चाहेंगे? मैं मुंबई पुलिस में सर बहुत बिलीव करती हूँ। मैं बचपन से मुंबई में ही रही हूँ एंड आई एम सो प्राउड दैट आई एम फ्रॉम मुंबई। बट मैं सिर्फ यही प्रार्थना कर रही हूँ कि जो मेरे साथ 5-6 दिन में मुझे डिले किया गया है, मेरे होप्स खत्म होने की कोशिश हुई है मेरे अंदर से, बट आई रियली वांट मुंबई पुलिस टू सपोर्ट मी। आई एम ठीक। ऑल्सो फ्रॉम मुंबई। I'm not Maharashtrian, but at least I'm a human being from Mumbai. So please, I need support from Mumbai police.